हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बिना बाजू डिजाइनर कुर्ती सिलना सिखाएंगे। तो आप हमारी वीडियो का अंत तक ज़रूर देखें। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले पल्ले को लेना है और इन दोनों की सीधी साइड आमने सामने रखेंगे और फिर इस तरह से आधा इंच का मार्जिन छोड़ के शोल्डर सिलेंगे। और दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने इसकी कटिंग करी थी, तो अगर आप लोगों ने कटिंग की वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग ज़रूर देखें। तो अब हम यहाँ पर इसको उल्टा रखेंगे और यहाँ पर हमने और भी पट्टी ली है, तो इसको हमें देखिए इस तरह से गले के ऊपर रखना है और फिर सिलाई लगाएंगे। और दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइड में इस तरह से सफाई के साथ कटिंग करेंगे और फिर इस तरह से छोटे छोटे कट लगा देना है। कट हमें इस तरह से लगाने हैं कि जो हमारी सिलाई है वो ना कटे। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारी गले की पट्टी है इसको सीधी तरफ से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने गले की पट्टी को सिल लिया है। अब हम यहाँ पर दूसरी तरफ भी आधा इंच का मार्जिन छोड़ के शोल्डर सिलेंगे। तो यहाँ पर हमने शोल्डर को भी सिल लिया है। अब हम यहाँ पर पल्ले को उल्टा रखेंगे और यहाँ पर हमें आर्म होल पर भी पट्टी को सिल लेना है। तो इस तरह से हमें पट्टी को रख के गुलाई में सिलाई लगाएंगे। और फिर इस तरह से छोटे छोटे कट लगाएंगे। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, पट्टी को सीधी तरफ से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो हमने आर्म होल पर भी पट्टी को लगा लिया है। सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ भी पट्टी को लगा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दूसरी तरफ भी आर्म होल पर पट्टी को लगा लिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, पार्ट को सीधा रखेंगे और यहाँ पर हमने जो नीचे वाला पल्ला कटिंग किया था तो इसको हमें देखिए इस तरह से रखना है और फिर एक सीधी सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने सिलाई को लगा लिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, पल्ले को उल्टा रखेंगे और नीचे की तरफ हमें दूसरे कलर की पट्टी लगानी है। तो पट्टी को देखिए इस तरह से रखेंगे और फिर यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, दाब सिलाई लगाएंगे। फिर हम यहाँ पर इस पट्टी को सीधी तरफ से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने पट्टी को सिल लिया है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरी पट्टी सिलेंगे। तो यहाँ पर हम 2 पट्टी सिलेंगे, आप चाहे तो 3 पट्टी भी लगा सकती हैं। तो इस तरह से फोल्ड करके एक सीधी सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी है।
पट्टी को साइड में कर लेंगे और फिर दाब सिलाई लगाएंगे। तो हमने आगे की साइड इस तरह से पट्टियों को सिल लिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, पीछे वाले पल्ले में भी जो हमारा नीचे का पार्ट है उसको सिल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको सिल लिया है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, आर्मोल की साइड पट्टी लगाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पर हम पट्टी को नीचे से फोल्ड करके पहले सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर भी हमें फोल्ड करके सिलाई लगानी है। तो देखिए इस तरह से हमने सिलाई को लगा लिया है। और यहाँ पर हमारी जो पट्टी की लंबाई है वो 19 इंच है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें देखिए इस तरह से छोटी छोटी प्लेटें डालेंगे। तो यहाँ पर हमने प्लेट को डाल लिया है। अब हम यहाँ पर इलास्टिक डालेंगे। यहाँ पर हमारी जो इलास्टिक की लंबाई है वो 6 इंच है। तो इसको हमें देखिए इस तरह से रखना है और फिर सिलाई लगाएंगे। हल्के हाथों से इस तरह से इलास्टिक को खींचेंगे और फिर ऊपर से सिलाई लगानी है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर नीचे की तरफ लेस लगाएंगे। तो देखिए हमने इस तरह से पॉम पॉम वाली लेस को लिया है। तो देखिए इसको हमें उल्टी साइड में इस तरह से रखना है और फिर यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखी पॉम पॉम वाली लेस को भी सिल लिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सूट को लेंगे और सूट में हम कमर की साइड इलास्टिक लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारी इलास्टिक की जो चौड़ाई है वो 12 इंच है और कमर की चौड़ाई हमारी 15 इंच है। तो यहाँ पर हमने 3 इंच कम करके इलास्टिक को लिया है। तो इस तरह से हम इलास्टिक को रखेंगे और फिर सिलाई लगाएंगे। हल्के हाथों से हमें इलास्टिक को खींचना है, ठीक है, तभी सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमने एक इलास्टिक को सिल लिया है। सेम इसी तरीके से दूसरी इलास्टिक को सिलेंगे। यहाँ पर हम एक इलास्टिक बीच में सिल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको सिल लिया है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। तो सेम इसी तरीके से हम क्या करेंगे, पीछे वाले पल्ले में भी 3 इलास्टिक को सिलेंगे, ठीक है। और उसके बाद में हमें सूट की फिटिंग कर लेनी है। तो जहाँ पर हमारा निशान लगा है उसी निशान के ऊपर हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे।
तो यहाँ पर हमने एक तरफ से सूट की फिटिंग कर ली है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। तो सेम इसी तरीके से हम पल्ले को बराबर करेंगे और दूसरी तरफ भी हमें सूट की फिटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर हमने दूसरी तरफ भी सूट की फिटिंग कर ली है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, साथ में चाक सिलेंगे। को हम इस तरह से 2 बार फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। पीछे वाले पल्ले में हमने नीचे से ऐसे ही फोल्ड करके सिलाई लगाई थी, ठीक है। उसमें हमने दूसरे कलर की पट्टी नहीं लगाई थी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने एक तरफ से चाक को सिल लिया है। तो सेम इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी चाक को सिल लेंगे। तो यहाँ पर हमने दूसरी तरफ भी चाक को सिल लिया है और इस तरह से जो हमारा सूट है वो सिलकर तैयार हो गया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, साइड में जो हमने पट्टी तैयार करी थी तो उसको सिलेंगे। तो इसको हमें इस तरह से रखना है और यहाँ पर हमारी जो झालर है इसको इस तरह से रखेंगे और फिर इस तरह से सिलाई लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक तरफ से पट्टी को सिल लिया है। सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ भी हमें देखिए इस तरह से पट्टी को रखना है और फिर सिलाई लगानी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने कुछ इस तरह से पट्टी को सिला है। सेम इसी तरीके से हम दूसरे आर्म होल पर भी पट्टी को सिलेंगे। तो यहाँ पर हमने दूसरी तरफ भी पट्टी को सिल लिया है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, लटकन बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने 2 कलर के गोल आकार में हमने कटिंग किया है और इस तरह से हमने डोरी को लिया है। यहाँ पर हमने डोरी की लंबाई 20 इंच रखी है। तो यहाँ पर हमें जो गोल आकार में हमने कटिंग किया है तो देखिए इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और फिर डोरी को सिलेंगे। फिर हम यहाँ पर इसको सीधा करेंगे और यहाँ पर हमें जो हमारा ब्लैक कलर का गोल आकार में हमने कटिंग किया है तो इसको भी हमें देखिए इस तरह से सिल लेना है। तो हमने एक तरफ से लटकन को सिल लिया है। सेम इसी तरीके से हमने दूसरी तरफ भी लटकन को सिला है और इसी तरीके से हमने एक और लटकन भी बना लिया है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको देखिए चौक हमारा जहाँ पर है वहाँ पर इस तरह से सिल लेना है, ठीक है। देखिए इस तरह से रखेंगे और फिर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने दोनों तरफ से लटकन को सिल लिया है और इस तरह से हमारा बिना बाजू डिजाइनर कुर्ती सिलकर तैयार हो गई है। देखिए कितनी सुंदर लग रही है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जो हमारी आने वाली वीडियो है वो आप लोगों को सबसे पहले मिल जाएगी। और मैं मिलती अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।